लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातपस्वी विश्वामित्र ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, ये हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस दिशा का पूर्व रूप से परिचय देना आरंभ किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण के आदि काव्य के बालकांड में 31वां सर्ग पूर्ण हुआ। महर्षियों सहित विश्वामित्र रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुई तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, श्री राम, रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्व काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तट से सुशोभित होने वाली ये सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग इस मार्ग से चलकर इससे पार कैसे करेंगे? श्री राम का ऐसे कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षि गण सोनभद्र को पार करते हैं उसी का मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए।